हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सभी लोग कैसे हैं और पढ़ाई लिखाई सही चल रही है। आजकल थोड़ी व्यस्तता की वजह से कोई क्लास बनाने में समय लग रहा है, बना नहीं पा रहे हैं। तो आज चलिए फिर हम कक्षा 8 के बच्चों के विज्ञान विषय को आगे पढ़ाते हुए इसमें आगे की टॉपिक को लेके चलते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चैनल का नाम है IQ विनोद। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे कक्षाएं समय समय पर मिलती रहें। इसको यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज के लिए हम चलते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा, विद्युत क्या है, विद्युत आवेश क्या है, इसमें प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल क्या है। तो आज चलते हैं उसके आगे बताते हैं जनित्र क्या होता है। जनरेटर जिसको गांव में देखते हैं ना, शादी विवाह होता है तो वहाँ लाइट अगर कट जाती है तो क्या स्टार्ट करते हैं, जनरेटर स्टार्ट करते हैं। जनरेटर क्या है? जनरेटर एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखते होंगे इसमें डायनमो लगा रहता है। डायनमो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जनरेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, अथवा या मिट्टी का तेल यूज करते हैं। अब तो मिट्टी का तेल कम मिलता है क्योंकि ये सब बदल गया। चलिए आज हम देखते हैं जनित्र क्या है। हेडिंग डालिएगा जनरेटर, ठीक है। हमारी हेडिंग है जनित्र। आराम आराम से हमको पढ़ना है जिससे कि हमारे दिमाग में वह स्टोर होता रहे और हमको याद करने में कोई समस्या ना हो। इसकी इंग्लिश लिख लीजिएगा जनरेटर। जनरेटर से ही मतलब होता है कि उत्पादक, जो उत्पाद करता हो। किसका? यहाँ तो हो जाएगा विद्युत का। लिखिए जनरेटर एक ऐसा यंत्र है एक ऐसा यंत्र है जो यंत्र है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित देख रहे हैं। जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जनरेटर आप लोग गांव घर में देखते होंगे, शादी विवाह में देखते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो वहां बिजली अगर नहीं रहती है तो जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, जनरेटर से बिजली पैदा करते हैं। तो आगे देखिए, जनरेटर को चलाने के लिए कोई पूछ सकता है ना, इसमें कौन सा ईंधन लगता है? ईंधन के रूप में
डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको अपने विषय के रूप में बना लीजिएगा। सभी को दिख भी रहा होगा अच्छे से, साफ से। नोट्स बना लेते हैं तो जान लीजिए आगे कक्षा में फायदेमंद होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जनरेटर। जनरेटर क्या है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसको चलाने के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं। अब आज चलते हैं, हम आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर बता देते हैं, क्योंकि हमने प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इनकी क्या कार्य प्रणाली होती है, इसमें कौन सा दोबारा यूज किया जा सकता है, कौन सा सेल दोबारा नहीं यूज किया जा सकता है, कौन सा चार्जेबल है, कौन सा चार्जेबल नहीं है, मतलब किसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं और किसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया, आप लोग नोट कर लिए। ठीक, हम चलते हैं आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर बताने। हेडिंग डालिएगा, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर। लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। ठीक, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो एक हम बीच में क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, इस तरफ डाल लेते हैं प्राथमिक सेल, और दूसरी तरफ डाल लीजिए द्वितीयक सेल। सबको दिख रहा है? अच्छे से लिखिएगा, साफ साफ देखिए कैसे लिखे हैं, कितना साफ। आप लोगों को इसे लिखना है। हो गया, नोट कर लिए।
चलिए अब हम एक एक का क्रम से बताते हैं। पहले प्राथमिक सेल में देखिए देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है इसकी अपेक्षा, सेकेंडरी सेल की अपेक्षा। अधिक होता है। अब देखिए द्वितीय सेल में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। लिखिएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसका ठीक, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। फिर इसको लिखिए दूसरा इसमें, अच्छा इसी आंतरिक प्रतिरोध की वजह से क्या होता है, इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। देखिए इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। आवेशित का मतलब क्या है, चार्ज जिसको फिर से दोबारा इसमें ऊर्जा नहीं आ सकती है। इसमें लिख लीजिएगा इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी इसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, जबकि द्वितीय सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं। और आगे और लिख लीजिएगा उपयोग कहाँ करते हैं। इसका उपयोग घड़ी देखते होंगे ना, घड़ी में सेल लगती है, घड़ी, टॉर्च, टॉर्च भी आती है ना सेल वाली, रिमोट, टीवी वाला रिमोट चलाते हैं ना, उसको दूर से इसके बटन को दबाते हैं, जिससे कि उसमें क्या होता है, सेंसर होता है, उस पर एक्शन करता है आदि। हाँ, इसका उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। देखते होंगे घड़ी का जब सेल खराब हो जाता है तो क्या उसको फिर दोबारा यूज करते हैं, नहीं इसको फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि यह दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, यह प्राइमरी सेल है। अब आते हैं सेकेंडरी सेल में क्या कहाँ उपयोग होता है। इसका उपयोग देखते होंगे ना, मोटर गाड़ी, ट्रक, इन्वर्टर में सब में रहता है ना, उसमें करते हैं ना। इसका उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में किया जाता
तो आप लोगों ने जान लिया ना कि प्राथमिक सेल का उपयोग कहाँ करते हैं और सेकेंडरी सेल का उपयोग कहाँ करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, क्यों यह फायदेमंद है, कौन सा सेल फायदेमंद नहीं है, कौन सा हमारा सेल ज़्यादा पैसा वेस्ट करता है, कौन सा हमारा सेल जो है कम पैसा वेस्ट करता है, कौन सा हमारे पैसे को बचाता है, कौन सा एनर्जी को दोबारा स्टोर कर लेता है, दोबारा चार्ज हो जाता है। तो प्राथमिक सेल में क्या है, इसमें ऐसी समस्या है कि यह दोबारा प्रयोग में आता नहीं है, और जबकि सेकेंडरी सेल है कि दोबारा उसको प्रयोग में हम ला सकते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सेकेंडरी सेल क्या होता है, पुनः आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, उसमें एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, जनरेटर पढ़ लिया, इसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर को पढ़ लिया। तो बच्चों आज इसको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, इसके बाद इसको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। तो फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में, आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है। और आगे की कक्षा को क्या करना, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चैनल का नाम जान ही रहे आप लोग, IQ विनोद है। तो ठीक है, बने रहिए चैनल पे, आगे की कक्षा का इंतजार करते रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।